हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 23 मार्च और 23 मार्च से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी 23 मार्च को, यानी आज के दिन ही शहीद दिवस मनाया जाता है। ये भारत में शहीद दिवस 2 दिन मनाया जाता है। पहला मनाया जाता है 30 जनवरी को और दूसरा 23 मार्च को मनाया जाता है। 30 जनवरी को ये मनाया जाता है महात्मा गांधी और दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए, और 23 मार्च को मनाया जाता है उन तीनों युद्ध सेनानियों के बलिदानों को याद किया जाता है 23 मार्च को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 20 मार्च को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, और इसकी थीम थी इस बार की शांत रहें, समझदार बने, दयालु हों। 20 मार्च को ही मनाया गया है वर्ल्ड स्पैरो डे, और इसकी थीम थी आई लव स्पैरो। इस दिन मनाया गया था वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, और इसकी थीम थी इस बार की बी प्राउड ऑफ योर माउथ। 21 मार्च को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, और इसकी थीम थी इस बार की फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल विंग। और 21 मार्च को ही मनाया गया था वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, और इसी दिन मनाया गया था वर्ल्ड पोएट्री डे, और इस दिन मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस, और इसी दिन मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस, और इसकी थीम थी इस बार की यूथ स्टैंडिंग्स अप अगेंस्ट रेसिज्म। बाईस मार्च को मनाया गया है वर्ल्ड वाटर डे, और इसकी थीम थी वैल्यूइंग वाटर, और इसी दिन मनाया गया है बिहार स्थापना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत मिशन के तहत मार्च 2021 तक कितने लाख से अधिक लोगों को वंदे भारत मिशन के तहत विश्व भर से वापस लाया गया है? आंसर है ऑप्शन सी 67.5 लाख से अधिक लोगों को वंदे भारत मिशन के तहत विश्व भर से वापस लाया गया है। भारत ने विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 7 मई 2020 से विश्व के सबसे बड़े निकासी अभियानों में से एक वंदे भारत मिशन की शुरुआत की थी, और 21 मार्च 2021 को वंदे भारत मिशन के तहत कुल 8,587 लोग भारत लौटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान की शुरुआत किसने की है? आंसर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत की है। अभियान की विषय वस्तु है कैच द रेन वेयर IT फॉल्स वैन IT फॉल्स है, और इसे 2021 के 22 मार्च से 30 नवंबर तक देश में प्री मानसून और मानसून अवधि से लागू किया जाएगा, और इस अभियान को पूरे देश में चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में प्रकाशित फ्लाइट इंटरनेशनल संस्था द्वारा प्रकाशित 2021 वर्ल्ड एयर फोर्सेस रिपोर्ट के अनुसार वह देश जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य विमान बेड़ा है। आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा देश है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य विमान बेड़ा है। और दूसरे नंबर पर है रूस देश। यह है अमेरिका देश और अमेरिका देश की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। और वॉशिंगटन डीसी में ही नासा का हेडक्वार्टर है और यहीं पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में है। अमेरिका देश की मुद्रा है डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में स्थित है यहाँ पनामा नहर। और नॉर्थ अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है और यहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है रॉकीज। और साउथ अमेरिका को इसे सांपों या पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। और साउथ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है एडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप के महिला 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में किसने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता? आंसर है ऑप्शन बी, यशस्विनी देसवाल ने पहला भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। देसवाल ने अपनी श्रेणी में नेतृत्व करने के लिए 238.8 अंक अर्जित किए और एक और भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने 236.7 अंकों के साथ रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नए महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन बी, दत्तात्रेय होसाबले को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नए महासचिव के रूप में चुना गया है और इन्हें चुना गया है 3 साल के लिए। इन्होंने भैयाजी जोशी की जगह ली है और ये दत्तात्रेय होसबले 2009 से आरएसएस के सह कार्यवाहक थे और वे कर्नाटक के शिवमोगा जिले से 1968 में आरएसएस में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसे नए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, अरिंदम बागची को नए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्होंने अनुराग श्रीवास्तव की जगह ली है। अनुराग श्रीवास्तव अब संयुक्त सचिव होंगे। अरिंदम बागची 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं और इन्हें पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में कार्य करने के अलावा क्रोएशिया में राजदूत और श्रीलंका में उप उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के क्रिकेट के लिए समर्पित अपनी तरह के एकमात्र संग्रहालय ब्लैक ऑफ ग्लोरी मियामी को किस देश के द्वारा विश्व रिकॉर्ड अकादमी द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका को भारत के क्रिकेट के लिए समर्पित अपनी तरह के एकमात्र संग्रहालय ब्लैक ऑफ ग्लोरी मियामी को विश्व रिकॉर्ड अकादमी द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। पुणे का संग्रहालय पूर्व अंडर 19 महाराष्ट्र क्रिकेट खिलाड़ी रोहन पाटे की ये दिमाग की सोच है। इसमें क्रिकेट यादगार के 51,000 से अधिक आइटम है और इसे विश्व भर के लगभग 500 क्रिकेटरों को फीचर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय संधि
लेखाकार संस्था की परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी निहार एन जाम्बूसरिया भारतीय संधि लेखाकार संस्था की परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस फाउंडेशन अमेरिका और यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी फॉर पीस द्वारा घोषित वर्ल्ड हैप्पीनेस अवार्ड 2021 के प्राप्तकर्ता कौन है? आंसर ऑप्शन ए अर्चना शर्मा। वर्ल्ड हैप्पीनेस फाउंडेशन अमेरिका और यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी फॉर पीस द्वारा घोषित वर्ल्ड हैप्पीनेस अवार्ड 2021 के प्राप्तकर्ता है अर्चना शर्मा और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2021 के लिए आर्किटेक्चर के लिए प्रिट्जकर पुरस्कार के विजेता कौन है, जिसे पेशे का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है? आंसर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। एनी लेकेटॉन और जीन फिलिप्स आर्किटेक्चर के लिए प्रिट्जकर पुरस्कार के विजेता है, जिसे पेशे का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इन दोनों को अपने काम में पहले से मौजूद संरचनाओं का उपयोग करके स्थायी इमारतें बनाने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चालक शिक्षा कंपनी जुटोबी द्वारा किए गए एक शोध अध्ययन के अनुसार 56 देशों की सूची में गाड़ी चलाने के लिए विश्व के सबसे खतरनाक देश के रूप में किस देश को प्रथम स्थान दिया गया है? आंसर ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका को 56 देशों की सूची में गाड़ी चलाने के लिए विश्व के सबसे खतरनाक देश के रूप में प्रथम स्थान दिया गया है, और जबकि भारत इसमें है चौथे स्थान पर। 56 देशों की सूची में थाईलैंड दूसरे स्थान पर है और अमेरिका ने इसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और विश्व में सबसे सुरक्षित सड़कें हैं नॉर्वे देश में पाई जाती हैं। यह दक्षिण अफ्रीका देश, और दक्षिण अफ्रीका देश की राजधानी है प्रिटोरिया। ये कार्यपालिका की राजधानी है। ब्लूमफॉन्टेन ये न्यायिक राजधानी है, और केप टाउन ये विधायिक राजधानी है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा, और यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं गालेमा मोटलांथे। मुद्रा है दक्षिण अफ्रीका की रैंड। क्वेश्चन है, हाल ही में मिलिट्री डायरेक्ट संस्था द्वारा प्रकाशित अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स के अनुसार किस देश के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति है? आंसर ऑप्शन बी चीन देश के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति है, और इसमें अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स के अनुसार भारत इसमें चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 को जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत को 149 देशों में कौन सा स्थान मिला है? आंसर ऑप्शन बी 139वां स्थान मिला है भारत को। 2019 में भारत 140वें स्थान पर था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में लगातार चौथी वर्ष में फिनलैंड देश शीर्ष स्थान पर रहा है। 2021 की रिपोर्ट 9वीं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है ये, और इसमें कोविड-19 के प्रभाव और दुनिया भर के लोगों ने किस तरह काम किया है इस दौरान इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और इस सूची में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की सूची में दूसरे स्थान पर है आइसलैंड देश, तीसरे स्थान पर है डेनमार्क देश, स्विट्जरलैंड देश चौथे स्थान पर है, नीदरलैंड देश 5वें स्थान पर है, स्वीडन देश 6ठे स्थान पर, जर्मनी 7वें स्थान पर, नॉर्वे 8वें स्थान पर, न्यूजीलैंड देश 9वें स्थान पर, और ऑस्ट्रिया देश है 10वें स्थान पर। और नीचे के 5 देश हैं अफगानिस्तान
देश 149 स्थान पर है और जिम्बाब्वे देश है 148वें स्थान पर। रवांडा देश है 147वें स्थान पर। बोल्सवाना देश है 146वें स्थान पर और लेसोथो देश है 145वें स्थान पर। तो क्वेश्चन है, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने कोरोना वायरस महामारी के कारण 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? आंसर है ऑप्शन बी 5% वृद्धि का अनुमान लगाया है। इसके अलावा UNCTAD ने 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4.7% वृद्धि का अनुमान लगाया है। UNCTAD का मुख्यालय है जिनेवा में और इसके संस्थापक हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा और इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1964। थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।